ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने ना आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया, चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 क्या है बेटा? चैप्टर नंबर 2 है बहुपद। ठीक है, बहुपद इंग्लिश में बोलते हैं इसको पॉलिनोमियल। तो ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और कुछ टॉपिक को कवर किया था, और एक्सरसाइज में हमने 2-3 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 2.1 में रह गए हैं उनको कंप्लीट करेंगे पहले, और फिर आगे हम एक्सरसाइज करवा दिए थे। 1-2 क्वेश्चन रह गया था ना बेटा, लास्ट का एक क्वेश्चन रह गया था शायद। 4 करवाए थे। हाँ, लास्ट का एक क्वेश्चन रह गया था, उसको हम कवर कर लेते। तो उसके लिए आपको है ना कुछ टॉपिक है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। क्या मैंने ये लास्ट क्लास में आपको कराया था बहुपद के प्रकार? यस बहुपद सर। के प्रकार मैंने कराया था क्या? बहुपद के प्रकार काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल। काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल 2 तरीके से मैंने बताया होगा, जल्दी से उसको रिवाइज कर लेंगे और फिर क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो मैंने बोला था यहाँ पर कि ये 2 तरीके से हम बहुपद के प्रकार को देखते हैं। नंबर 1 हम देखेंगे पदों के आधार पर, है ना, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है इसको ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। उसी तरीके से सेकंड हमारे पास होगा घात के आधार पर, घात के आधार। ठीक है, घात के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो उसके लिए आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। नंबर 1 कि मैंने यहाँ पर बोला घात। घात के लिए मैंने बताया था आपको क्या, कि आपके पास जो भी बहुपद होगा, ठीक है, कोई भी अगर बहुपद है तो उसमें जो सबसे बड़े घातांक होता है, सबसे बड़ा घातांक, चर का सबसे बड़ा घातांक, और चर का यहाँ पर सबसे बड़ा घातांक क्या है बेटा? 2 है। तो इसकी जो घात होगी वो 2 हो जाएगी। क्या समझ में आया घात? जैसे मैंने लिखा 7x की घात 8, 6x की घात 2 + 1। तो यहाँ पर घात क्या होगा बेटा? क्या होगा यहाँ पर घात? 8 सर। यहाँ पर घात क्या होगा? इस वाले एग्जाम्पल में घात क्या होगा? 7 सर। बेटा। कौन सा सर? हाँ, क्या होगा? 6 8 होगा। ठीक है, 8 यस होगा। सर, मैंने बता दी। बेटा ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, लास्ट क्लास में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं इसके, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं। और अभी भी मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला कि घात क्या होता है? किसी भी बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घातांक होती है, सबसे बड़ी जो पावर होती है, उसको घात बोलते हैं। अब यहाँ पर चर है बेटा x, और यहाँ पर सबसे बड़ी जो घात है वो कितनी है? 8 है। तो इसी को हम घात बोलते हैं। क्या आ गया है समझ में अभी सभी बच्चों को? यस सर। उसके बाद ये आपको समझना है, क्या समझना है, कि पद किसको बोलते हैं। पद मैंने बताया था आपको, पद इंग्लिश में बोला जाता है टर्म्स, है ना, इंग्लिश में टर्म्स बोला जाता है। इसमें मैंने बताया था कि प्लस और माइनस पदों को अलग कर देते हैं, पदों को अलग कर देते हैं। ठीक है, प्लस और माइनस पदों को अलग कर देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं क्या, कि मैंने लिखा 4x की घात 2 + 2x + 1। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, ये प्लस दिया गया है और एक ये प्लस दिया गया है। तो इन्होंने क्या किया, पदों को अलग कर दिया। तो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है बेटा? 3 सर। तो 3 आ रहा है बेटा यहाँ पर, है ना, 1 2 3, तो 3 पद है। तो ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए, किसके लिए? बहुपद के प्रकार के लिए। अब आ जाते हैं बहुपद के प्रकार पर। तो यहाँ पर बोला गया है सबसे पहले क्या, पदों के आधार पर। तो फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट मैंने लिखा एक पदी बहुपद, है ना, एक पदी बहुपद इंग्लिश में बोला जाता है मोनोमियल। मोनोमियल बोला जाता है इंग्लिश, जिसमें एक पद होता है, जिसमें कुल एक पद होता है, उसको बोला जाता है एक पदी बहुपद या फिर मोनोमियल पॉलिनोमियल।
ठीक है, नंबर 2 पर आ जाते हैं। नंबर 2 हमारे पास क्या होगा, द्विपदी बहुपद, इंग्लिश में बोला जाता है बायनोमियल। तो जिसमें दो टर्म्स होंगे, है ना, जिसमें दो पद होंगे, उसी को बोला जाता है द्विपद बहुपद। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, बेटा कैमरा बंद रखेंगे सभी बच्चे। ठीक है बेटा, कैमरा बंद रखेंगे। तीसरा मैंने यहाँ पर लिखा त्रिपद, है ना, इंग्लिश में बोला जाता है ट्राइनोमियल। तो जिसमें 3 पद होते हैं, जिसमें 3 पद होते हैं उसको बोला जाता है ट्राइनोमियल, यानी कि त्रिपद। तो पहला समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को? क्या ये समझ में आया? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर पदों के आधार पर हमने देखा बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। अगर 3 से ज्यादा पद आ जाते हैं, 3 से ज्यादा अगर पद आ जाते तो हैं, बहुपद कहते हैं सर उसको उसे। बहुपद बोलते हैं, उसको बहुपद ही बोला जाता है। ठीक है, चलिए अभी आ जाते हैं घात के आधार पर। तो अगर घात कितना आता है बेटा, 1 आ जाता है, घात कितना आता है, 1, तो उसको बोला जाता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद बोला जाता है उसको, रैखिक बहुपद। इंग्लिश में बोला जाता है लीनियर। ठीक है, तो जिसमें क्या होगा, घात सिर्फ 1 होगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा 2x+1, तो यहां पर जो चर है, यहां पर चर है बेटा x, ये चर है, तो इसकी जो घात है वो कितना है बेटा, 1 है। तो यहाँ पर जो घात आया है वो 1 आया है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रैखिक बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। दूसरा आ जाते हैं, जिसमें कितने क्या होगा बेटा, घात 2 होगा। जिसकी घात 2 होगी उसको बोला जाता है द्विघातीय बहुपद। द्विघाती बहुपद, इसको बोला जाता है द्विघाती बहुपद। इंग्लिश में बोला जाता है क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक, जिसमें क्या होगा, एग्जाम्पल मैंने लिखा, जिसमें है ना घात कितनी होती है, बहुपद की घात 2 होती है, बहुपद की घात कितनी होगी, 2 होगी, उसको बोला जाएगा द्विपदी द्विघाती बहुपद, है ना। थर्ड पर आ जाते हैं। थर्ड हमारे पास क्या होगा, घात अगर 3 आ जाती है तो उसको बोला जाता है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा कि जो भी बहुपद की घात 3 होगी उसको त्रिघाती बहुपद बोला जाएगा। जिस भी बहुपद की घात कितनी होगी बेटा, 3 होगी, उसको त्रिघाती बहुपद बोला जाएगा। क्या समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, अगर सभी बच्चों को समझ में आया बेटा तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। जितने बच्चे क्लास में है बेटा सभी बच्चों को वाई टाइप करना है अगर समझ में आ गया है। तो अभी आपने देखा बहुपद के प्रकार, उसको 2 तरीके से हमने देखा था, नंबर 1 पदों के आधार पर और नंबर 2 घात के आधार पर। ठीक है, ये याद रखना है क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अभी एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पर 4 तक तो हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे क्वेश्चन, अभी हम 5वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, है ना, 5वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताना है, बताइए किन निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया आपको रेखिक किसको बोलते हैं, द्विघाती किसको बोलते हैं और त्रिघाती किसको बोलते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो बताएंगे बेटा, चैट बॉक्स में बताएंगे कैसा है बेटा। ये जो बहुपद लिखा हुआ है ये किस टाइप का बहुपद है, ये वाला x की घात 2 + x, बताइए किस टाइप का बहुपद है ये। द्विपदी सर। बेटा घात के आधार पर बताना है, यहाँ पर
देख लो क्या बताना है। क्वेश्चन में लिखा गया है रैखिक बताना है, द्विघाती बताना है, त्रिघाती बताना है। सर द्विघाती है ये। द्विघाती सर। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक ही दो बच्चों का आंसर मुझे है। लगा कि सर पद बताने हैं। ठीक है, तो जितने बच्चे क्लास में सभी बच्चे इसी तरीके से आंसर करेंगे। तो ये द्विघाती है क्योंकि यहाँ पर घात 2 आ रहा है, तो ये द्विघाती है। अभी सेकंड पर आ जाते हैं। सेकंड है हमारे पास x माइनस एक्स की घात 3। बताइए क्या होगा। द्विघाती सर। द्विघा यस सर। बेटा सर दुई। दुई कैसे है, ये घात कितनी है इसकी, घात दो कितनी आ रही बेटा, घात कितनी है यहाँ पर। सर एक। बेटा घात निकालना आता है क्या नितिन आपको, कैसे निकालते हैं घात। 3 है इसकी घात। राव है क्या आता है, आप तो एक बता रहे हैं, इसकी घात 1 होती है। सर, पहला 2 बताई थी। बेटा 2 तो मतलब घात होता क्या है एक्चुअल में, कैसे निकालते हैं आप घात को। सर व्याकरण में घट है। अभी बताया गया आपको कि चर की जो सबसे बड़ी घात होती है वो घात होती है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात कितनी है। 3 सर। 3 सर। तो घात कितनी होगी यहाँ पर, 3 त्रिघाती सर। 3 होगी। तो 3 घात आ रहा है तो क्या होगा, त्रिघाती होगा। बेटा इसमें तो कुछ मतलब सोल्व भी नहीं करना है आपको, कि आपको कुछ सोल्व करना है, कुछ कैलकुलेशन करनी है, बहुत बड़ा सोल्व करना पड़ेगा। सिर्फ आपको देखना है यहाँ पर कि कितने घात है इसमें। 2 घात है, घात 2 है तो द्विघाती होगा, 3 घात है तो त्रिघाती होगा, अगर 1 घात होगा तो रैखिक होगा। आ रहा है समझ में अभी। यस सर, मैंने सर प्लस। अपने तरफ से क्यों करते हैं कुछ भी। सर मैंने आधार को प्लस कर दिया। थर्ड देखेंगे अभी। y प्लस वाई की घात 2 प्लस 4, बताइए क्या कैसा होगा। क्या बताना है सर में। किस टाइप का बहुपद होगा बेटा ये। द्विघाती सर। सर त्रिघाती। अब त्रिघात। अब त्रिघाती बता रहे हैं बेटा। घात कितनी है यहाँ पर नितिन। 2 2 2 तो 2 घात है तो क्या होगा ये। सर द्विघाती है। तो त्रिघाती क्यों कह रहे हैं इसको, सर मेरा सर क्लास। मतलब क्या प्रॉब्लम हो रही है नितिन। सर मैं आधार को प्लस कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो प्लस, मैंने बोला है क्या आपको प्लस करने के लिए। नो सर। क्या होगा ये, द्विघाती होगा। और बाकी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, बाकी बच्चे सिर्फ क्लास को ज्वाइन तो कर रखा है लेकिन पता नहीं चल रहा कि आप आंसर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सर मैं चैट बता बॉक्स रहा में, हूँ। हाँ चैट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर राइट टाइप करा लो सर। सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। अभी फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ आपसे। फोर्थ लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। चलिए चैट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर करेंगे। ये बताना है कि ये किस टाइप का बहुपद है। घात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको टाइप भी बताना है कि किस टाइप का है। तीन ही टाइप बताए मैंने, उन तीनों टाइप में से एक टाइप का बहुपद होगा ये। एक घाती। एक घाती तो मैंने कोई बताया भी नहीं है। रैखिक सर। रैखिक बताया मैंने, जिसमें एक घात होती है उसको रैखिक बोलते हैं। यहाँ पर घात कितनी है बेटा, एक। अगर एक आता है तो उसको बोलते हैं रैखिक। क्या आया है समझ में। ज्वाइन नहीं करे सर, अच्छे ज्यादा बच्चे सर। क्या हुआ बेटा। ये ज्यादा बच्चे सर क्लास अच्छी तरह ज्वाइन नहीं करे सर, लेके लीव कर रहे हैं सर। ध्यान से समझेंगे बेटा, जो भी क्लास में है ना बेटा, जो क्लास को अटेंड कर रहे हैं, मैंने तीन ही टाइप के बताए हैं। एक बताया मैंने रैखिक, ठीक है। दूसरा मैंने बताया आपको द्विघाती, द्विघाती। और तीसरा मैंने बताया है त्रिघाती। तो सिंपल है बेटा यहाँ पर।
रेखिक क्या होगा? जिस बहुपद की घात 1 होगी, है ना। द्विघाती क्या होगा? जिस बहुपद की घात कितनी होगी? 2 होगी। और त्रिघाती क्या होगा? जिस बहुपद की घात कितनी होगी? 3। सिंपल। चलिए अगर आज आगे आ जाते हैं बेटा। यस सर। फिफ्थ बताएंगे, ये रहा फिफ्थ। 3T लिखा हुआ है, बताइए। त्रिघाती। रैखिक सर। रैखिक सर, रैखिक। रैखिक। तो ये रैखिक होगा, ठीक है। क्यों होगा रैखिक? क्योंकि टी की घात कुछ नहीं दिया हुआ, तो उसका मतलब 1 है, रैखिक है सर ये। तो ये अगर किसी रैखिक यहाँ पे साइन तो एक मानना जाएगा ना, जी। रैखिक है। चलिए अभी बताएंगे 6, ये वाला बताएंगे क्या होगा। आर की घात 2, द्विघाती। द्विघाती सर। तो द्विघाती होगा, ये द्विघाती होगा। इसको बताएंगे बेटा, ये क्या होगा? त्रिघाती। त्रिघाती। ये त्रिघाती होगा। आ गया है सभी बच्चों को समझ में? यस सर। सर। चलिए अभी हम अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। और अगला टॉपिक बेटा ध्यान से समझना है सभी बच्चों को। मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ठीक है, चैट बॉक्स में, तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन हो गया। चलिए तो अब देखो बेटा, यहाँ पर नोट बनाकर लिख लीजिए, स्टार बना लीजिए कि बहुपद का मान निकालना, बहुपद का मान निकालना। जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि x, है ना, x की घात 3 प्लस 2x प्लस 1, ये है ना, ये एक बहुपद है। और ये बहुपद है, इसको मैंने px से प्रदर्शित कर दिया कि ये एक बहुपद है जिसमें चर दिया हुआ है x, है ना, जिसमें क्या दिया हुआ है? चर दिया हुआ है x। अगर ये एक बहुपद है, बहुपद को पॉलिनोमियल बोला जाता है, तो इसलिए मैंने p ले लिया वहां से। तो ये बहुपद है बेटा जिसकी जो चर है वो क्या है? x है। तो यहाँ पर x बराबर 2 पर इसका मान निकालना है। x बराबर 2 पर बहुपद का क्या निकालना है? मान निकालना है, ठीक है। तो x बराबर 2 पर बहुपद का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे? क्या करना है बेटा आपको? सिर्फ है ना x की जगह पर 2 रख देना। x की जगह पर आप रख देंगे 2, यानी p 2 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2 की घात 3, यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा 2 प्लस 1, ठीक है। अभी चैट बॉक्स में बताएंगे बेटा आंसर कि 2 की घात 3 क्या होगा। 2 की घात 3 क्या होगा बेटा? 2 की घात 3 चैट बॉक्स में बताएंगे सभी बच्चे। 2 की घात 3 का मान कितना आता है? काटा कहाँ दिया? माइक बंद रखेंगे बेटा जिस बच्चे का माइक ऑन। मेरी आवाज आ रही है क्या सभी बच्चों को? यस सर। बेटा मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा 2 की घात 3 का मान कितना होता है, चैट बॉक्स में अपना आंसर लिखना है सभी बच्चों को। अभी तक किसी बच्चे का आंसर नहीं आया, तो मतलब इसका मतलब आपको पता नहीं है कि 2 की घात 3 का मतलब क्या होगा। 2 की घात 3 का मान क्या होगा? सर दोबारा समझाना सर, मैं एक बार चला गया था सर। मैंने सिर्फ इतना पूछा है यहाँ पर कि 2 की घात 3 का मान क्या होगा, वो बताइए। चैट बॉक्स में आंसर लिखना है सबको। या तो सभी बच्चे लिख दीजिए कि नो नहीं आता है। सर मैं निकालूं? बेटा सबको बोला है मैंने निकालने के लिए। 6 सर। 2 की घात 3 का मान क्या होगा? 6 सर, 2 या 6। 6 सर। सब बात सर सही। 8 8 8। सर 6 होगा। बहुत बढ़िया बेटा, इस तरीके से अगर मतलब अगर आप पढ़ेंगे 8 नहीं सर। ना, सभी बच्चे 6 लिख रहे हैं। और अभी 8 हमने है ना, सर। हाँ बेटा बिल्कुल सही बोला आपने हर्ष। लेकिन सर अभी ये हमने हकीकत चैप्टर करा था बताते वर्ग जाता और हूँ। वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल चैप्टर करा था। वहां पर क्लियरली बोला गया था कि अगर जिस भी नंबर की पावर दिया हुआ है तो उसका मतलब होता है कि 2 को 3 बार गुणा करना। 2 को 3 बार गुणा करना, इतनी जल्दी आप भूल जाते हैं, है ना। तो 8 आंसर आ रहा है हमारा। यहाँ पर कितना आंसर आ रहा है? 8 आंसर आ रहा है। और सभी बच्चों ने 6 आंसर लिखा है। बेटा इससे पता चल रहा है कि आप है ना कितने तो प्रैक्टिस कर रहे हैं,
है ना, कितना ज्यादा आपने होमवर्क करा है। पता था सर, मैं इनका टेस्ट ले रहा था सर। बाकी बच्चे के लिए बेटा ये अगर एक एक बच्चा लगा देता ना सर कुछ, तो सभी लगा देते हैं सर वही। बेटा आप खुद से कर कीजिए ना क्वेश्चन को सोल्व। ऐसा थोड़ी ना करना है कि किसी ने 2 की घात 3 का मतलब 2 लिख दिया तो 2 ही आंसर हो जाएगा उसका। 2 की घात 3 उसने x लिख दिया तो x ही आंसर हो जाएगा। आप भी तो क्लास को अटेंड कर रहे हैं, आपने भी तो ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड किया है। यस सर। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपने ना आज पहली बार क्लास को अटेंड कर रहे हैं। सारी क्लासेस मतलब आपने अटेंड की है लेकिन उनकी प्रैक्टिस नहीं की आपने, ऐसा लग रहा है आपकी क्लासेस में। 2 की घात 3 का मतलब 8 हो गया। चलो मैंने लिखा 2 की घात 5, बताइए क्या मान होगा इसका। चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, कोई भी बच्चा बोलेगा नहीं आंसर, सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे अपने। जेके के नाम से, जैकी जेके के नाम से जो बच्चा है, क्या नाम है बेटा अपना, नाम क्रिश। बताइए, क्या नाम है बेटा। क्रिश। क्रिस, क्रिस नाम है। तो बेटा मैंने कब बोला आपको इन दोनों को जोड़ने के लिए। सर गलती से दब गया था। गलती से क्या दब गया इसमें। अभी ये करके बताया था, अभी बताया था करके कि 2 की घात जितनी भी घात होगी, सर मैंने पहले ही भेज दिया सर, भेज हाँ दिया सर जितनी मैंने। भी घात होगी उसको उतनी बार ही मल्टीप्लाई करना है। गुणा दो करना की घात सर। 5 है तो 2 को 5 बार गुणा करना है। इसमें मतलब क्या समझ में नहीं आया आपको बताइए, बाकी जो बच्चे हैं हाँ गया सर। इसमें क्या समझ में नहीं आया आपको। अगर अभी भी किसी बच्चे का डाउट है तो बताइए। बेटा एक ही बार अगर आंसर लिखेंगे तो सही रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, चलो अभी अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। मैं आपका है ना ये करा रहा हूँ जो एग्जाम से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, आपका रिवीजन चल रहा है मतलब चैप्टर नंबर 2 का। और चैप्टर नंबर 2 में अगर मैं ये बेसिक आपको कराऊंगा तो फिर मतलब तो हो नहीं पाएगा वो। बेसिक तो आपको ये वाला करा दिया गया है ना ऑलरेडी। चलिए x की जगह पर 2 रखा है आपने। 2 की घात 3 का मतलब होता है कितना, 8, 2 दूनी 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 4 + 1, तो ये मेरे पास आ गया 12 + 1 मतलब कि 13। तो यहाँ पर मान आ गया है ना, बहुपद का मान आ गया कितना, 13। x बराबर 2 पर बहुपद का जो मान है वो 13। क्या समझ में आ गया बहुपद का मान निकालना। यस सर। सर बेटा अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आया है तो पूछ लीजिए, फिर जब मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ ना तब सारे के सारे अलग ही करते हैं कुछ। सर नो बता दो 8 को करा है। बेटा नितिन 2-3 क्लासेस से ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे। 2 की घात 3 का मतलब क्या है बताइए नितिन। को 3 से गुना करना। यस सर। हाँ 2 की घात 3 का मतलब क्या है, 6। 6। अभी भी 6 बोल रहे हैं। सर 2 को 8 3 सर, बार 8। गुणा करना सर 3। 8 सर, 8। बेटा बाकी बच्चे चुप रहेंगे। नितिन सर क्या बताया मैंने अभी, 2 को 5 बार गुणा करना, जितनी घात होती है उतनी बार गुणा करना पड़ता है। सर 8 आ गया सर। तो यहाँ पर 3 दिया हुआ है तो 3 बार गुणा करना है 2 को। यस सर। यहाँ मैंने लिखा 5 की घात 4, तो ये नहीं कर देना है आपको कि 5 × 4 आ गया आंसर 20। कितनी बार बोला है, ये गलत हो जाता है ऐसे अगर आप करते हैं। इसका मतलब होता है 5 को 4 बार गुणा करना, 5 को 4 बार गुणा करना। क्या आया है समझ में अभी। यस सर आ यस गया। सर। ये 625 आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
मैंने लिखा एक बहुपद लिखा ये कि x की घात 4 माइनस 2x प्लस 1, और यहाँ पर x बराबर 3 पर मान निकालना। x बराबर 3 पर बहुपद का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो x की जगह पर कितना रखना पड़ेगा? 3 रखना पड़ेगा। x की जगह पर 3 रख दीजिए, तो 3 की घात 4, यहाँ x की जगह पर 3 रखा, माइनस यहाँ पर x की जगह पर 3 रखेंगे, प्लस 1। ठीक है, तो अब लिखा है 3 की घात 4। चैट बॉक्स में बताएंगे 3 की घात 4 का मान कितना होगा। बोलेंगे नहीं कोई भी आंसर, सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे 3 की घात 4 का मान कितना होगा। तीन की घात 4 है बेटा, ध्यान रखेंगे 3 की घात 4। है। 81 है सर, मैंने बोला 81 है। बोलना नहीं है आंसर, सभी बच्चों को अपना ना आंसर टाइप करना है। वेरी गुड, चलो 81 आ रहा है। ठीक है, अगर किसी भी बच्चों को अभी भी डाउट है इसका मान निकालने में तो पूछ लेंगे। 3 की घात 4 का मतलब है 3 को 4 बार गुणा करना, 3 को 4 बार गुणा करना, तो आ जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81, तो 81 आ गया। तो यहाँ पर रखना है आपको 81, माइनस 2 तिया 6 प्लस 1। ठीक है, अभी आगे आ जाते हैं। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो घटा देंगे इसको, और ये अगर मैंने घटाया है तो आपके पास आ गया 75। ठीक है, और ये बचा है +1, तो +1, 75 और 1 हो गया है 76, तो 76 आंसर आ रहा है। यस सर। क्या आया समझ में? सर यस सर आ गया। तो ऐसे निकालते हैं बेटा बहुपद का मान। ठीक है, बहुपद का मान ऐसे निकालेंगे। चलो अभी आगे आ जाते हैं। दूसरा टॉपिक है बेटा बहुपद का शून्यांक। बहुपद का शून्यांक इंग्लिश में बोला जाता है जीरोस, और बोला जाता है इसको क्या? मूल। इंग्लिश में बोला जाता है रूट। ठीक है, अगर यहाँ पर शून्यांक बोला जाए, मूल बोला जाए, रूट बोला जाए या जीरोस बोला जाए तो बात एक ही है। कहानी को मैं चला ला रहा देख ले। बेटा माइक बंद रखेंगे जिस भी बच्चे का माइक ऑन है। ये बार बार बोलना पड़ रहा है बेटा, खुद से ध्यान रखना है कि क्लास में है आप, और क्लास में ध्यान रखना है कि आपकी तरफ से है ना कोई भी नॉइज नहीं आनी चाहिए। क्लास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है अगर इस तरीके का किसी का भी बच्चे का माइक ऑन हो जाता है। कैमरा बंद रखेंगे बेटा सर। चलो यहाँ पर आ जाएंगे, तो बहुपद के शून्यांक की बात कर रहा है। तो बहुपद होगा हमारे पास कोई एक, जैसे मैंने लिख दिया 2x की घात 2 माइनस 2। ठीक है, 2x की घात 2 माइनस 2, ये एक बहुपद है। और मैंने कहा यहाँ पर कि x बराबर 1 पर इसका मान ज्ञात कीजिए, तो रख दीजिए x की जगह पर 1, या जगह 2 गुणा 1 की घात 2 माइनस। ठीक है, तो 1 की घात 2 का क्या मतलब होगा बताइए, चैट बॉक्स में बताएंगे आंसर। 1 की घात 2, 1 की घात 2 का क्या आंसर आएगा? 1 की 2 बार गुना। चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे बेटा सभी बच्चे। चलिए सब बात, तो यहाँ पर क्या करना है? 1 की 2 बार गुणा करना, तो एक आंसर आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 2 गुणा 1 माइनस 2। अब 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 माइनस, ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल, तो ये आ गया 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो मान आया है वो 0 आया। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जिसका मान रखने का है ना, जिसका मान रखने पर 0 आ जाता है, बहुपद का मान 0 आ जाता है, जिस चर का मान रखने पर बहुपद का मान 0 आ जाता है उसी को शून्यांक बोला जाता है। मतलब x बराबर 1 बहुपद p x का एक शून्यांक है।
है ना। अगर आपका आंसर कितना आता है, 0 आता है, तो वो बहुपद का शून्यांक होगा। क्या समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। चलिए तो एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज पर आएंगे। बेटा दीपक बरनवाल के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, मैं क्लास से रिमूव करूंगा, बार बार आप अनम्यूट कर रहे हैं अपने आप को। अगर किसी भी बच्चे का आपके बार अनम्यूट रहता है माइक, मैं क्लास से रिमूव करूंगा उसको। क्लास डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। चलिए एक और एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर पी एक्स मैंने लिखा, पी एक्स बराबर 4x की घात 3 -4, है ना। और यहाँ पर भी आपको क्या करना है, x बराबर 1 पर देखना है। तो क्या करेंगे बेटा, पी एक्स 4 इंटू 1 की घात 3 -4, है ना। तो 4 गुणा 1 की घात 3 का मतलब होगा 1 -4, तो ये आ जाएगा 4 एकम 4 -4, मतलब ये कैंसिल और आ गया 0, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर 1, पी एक्स का एक शून्यांक है, तो जिसका भी मान 0 आ जाता है वो शून्यांक होता है। चलिए अगर यहाँ तक समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। अगर यहाँ तक समझ में आया है सबको तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। बेटा एक ही बार वाई टाइप करना है आपको, बार बार नहीं करना है। बेटा यही बैच है बेटा, एक B59, है ना। इसमें इतनी ज्यादा बार मैं बोलता हूँ, जो चीजें नहीं करनी है वही चीजें आप करते जाते हैं बार बार। क्लास को आपको प्रॉपर तरीके से अटेंड करना है, जो भी मैं समझा रहा हूँ आपको वो अच्छे से समझना है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं। ये जो फालतू के आप मैसेज लिखते हैं बार बार, है ना, अनम्यूट कर लेते हैं अपने आप को, क्लास डिस्टर्ब करते हैं, बेटा बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। आपके एग्जाम भी आने वाले हैं, है ना। ये एग्जाम के उससे मैं आपको करा रहा हूँ, तो हो सकता है कि जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। अगर आपने कर रखा होगा या प्रॉपर तरीके से देखा होगा तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आप वो अपॉर्चुनिटी भी खो रहे हैं। तो इसलिए ध्यान से देखेंगे जो भी क्वेश्चन मैं करवा दूँ आपको। एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 की बात करेंगे। देखो 2.2 में क्या करना है आपको, 2.2 में बोला गया निम्नलिखित पर बहुपद के मान ज्ञात कीजिए। तो बहुपद का मान ज्ञात करना है ना। बहुपद का मान ज्ञात करना है। मैं एक निकाल के आपको बता रहा हूँ, बाकी दोनों आपको खुद निकालने। ये बहुपद दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। तो मैंने लिख दिया ये बहुपद है, पी एक्स बराबर 5x -4x की घात 2 + 3, है ना। तो x बराबर -1 पर, x बराबर -1 पर बहुपद का मान निकालना है। तो x के जगह पर आपको क्या रख देना है, -1 रख देना। तो x के जगह पर आपको -1 रख देना है, -4 गुणा -1 की घात 2 + 3, ठीक है। तो यहां तो आपने आसानी से कर दिया, 5 एकम 5 माइनस के माइनस, लेकिन यहाँ पर 4 गुणा -1 की घात 2, -1 की घात 2 कितना होगा। चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे बेटा, चैट बॉक्स में सभी बच्चों को आंसर बताना। -1 की घात 2 का मान कितना आएगा। मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? यस सर -1 होगा। चलिए चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे भेज दिया सर। बेटा। जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। अभी बेटा एक ही गलती कर रहे हैं आप, ठीक है। एक ही बार आप लिखेंगे तो ठीक रहेगा।
बेटा वर्गमूल में मैंने आपको लिखवाया था, बड़े बड़े नोट करके लिखवाया था इसको, कि अगर आप धनात्मक या ऋणात्मक संख्या का वर्ग करते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक संख्या का वर्ग करते हैं, तो हमेशा धनात्मक उत्तर आता है, हमेशा धनात्मक उत्तर आता है। तो यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है बेटा? यहाँ पर जो आएगा वो आएगा सर, धनात्मक आएगा, 1 धनात्मक आएगा, यानी कि 1 आएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, +3। ठीक है, अब क्या करना है आपको? अब गुणा करना है और ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे -5, ये 4 एकम 4 +3, दोनों माइनस के हैं तो ऐड कर देंगे, तो माइनस के 9 आ जाएगा, प्लस के 3। अब एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की है, तो हमारे पास आ जाएगा कितना? 6, वो भी माइनस के 6। तो इस तरीके से आपको मान निकालना है। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। यस सर। चलिए, समझ में आ गया है तो बेटा अभी एक और मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, बाकी के दोनों आपको खुद कर लेने हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 निकालना है, P1 निकालना है और P2 निकालना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने लास्ट वाला ले लिया यहाँ पर 6। बाकी के क्वेश्चन आपको खुद कर लेने हैं कि Px बराबर दिया हुआ है x-1 और x प्लस। कोड पर बनाएंगे बर्थडे। बेटा माइक बंद रखेंगे। अब यहाँ पर B0, P1 और P2 निकालना है ना? बेटा ये फालतू के मैसेज नहीं करना है किसी को। मैं बोलूंगा नहीं, अब की बार सीधा मैं क्लास से रिमूव करूंगा उसको, अगर कोई भी अगर फालतू के मैसेज लिखता है तो। ये बेटा क्वेश्चन में आपके बुक के क्वेश्चन आपको सोल्व करा रहा हूँ। आपके 2-3-4 दिन के बाद एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, और पता चला कि जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर सोल्व करा रहा हूँ वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, तो फिर आप फिर याद करेंगे कि ये सर ने क्वेश्चन कराया था, और अगर हम उस टाइम पर ध्यान दे लेते तो ये क्वेश्चन हमारा सही चला जाता, है ना? अभी तो आप क्या कर रहे हैं, अभी आप प्रॉपर तरीके से क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद फिर होता है बाद में क्या, पछताना। सॉरी सर। सॉरी सर। चलिए देखेंगे अब। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? यहाँ पर हमें निकालना है P0 का मान, कि P0 क्या आएगा, P1 क्या आएगा और P2 क्या आएगा। तो उसके लिए जैसे मैं अगर P0 निकालूं तो पहले मेरे को रखना पड़ेगा क्या, x बराबर 0। तो रख दीजिए, x बराबर 0 रखेंगे पहले। और यहाँ पर मैंने अगर रखा है x बराबर 0, कि P0, जहाँ पर भी x है वहां पर 0 रखना, जहाँ पर भी x होगा वहां पर 0 रखना। अब बताइए, 0 में से -1 करेंगे तो -1 ही आएगा, और 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, और दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई। तो ये आंसर आ गया -1। आंसर आ गया बेटा -1। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर, आ गया सर। यस सर। अगर समझ में आ गया बेटा तो आगे मैं अभी दूसरा निकाल के दिखा देता हूँ आपको, कि यहाँ पर P1 निकालना है। तो P1 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, x बराबर 1 रख देंगे। तो x की जगह पर 1 रख दीजिए। तो मैंने रख दिया कि P1 बराबर 1 - 1 और ये x + 1, है ना? तो x की जगह पर तो हमें क्या रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ पर भी आपको क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना। अब ये 1 और 1 तो हो गया 0, दोनों के बीच में गुणा है तो गुणा, 1 और 1 हो गया, तो 0 की गुणा अगर 2 में कर देंगे तो 0 आएगा। यस ठीक सर। है, तो P1 का मान आ गया बेटा 0, और जिसका मान 0 आ जाता है वो क्या होता है, शून्यांक होता है। यानी x बराबर 1, Px का एक शून्यांक। 1-0। चलिए अभी थर्ड पर आ जाते हैं। थर्ड के लिए हमारे पास क्या है, p बराबर 2 रखना,
p बराबर 2 रखना है तो रख दीजिए, p 2 बराबर 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 2 माइनस 1 1 होगा और 2 प्लस 1 हो जाएगा 3। तो ये आंसर आ गया 3। बताइए, अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वाई। ठीक है बेटा, चलिए अभी नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं, है ना। बेटा जो ये बार बार वाई टाइप करते हैं ना, बार बार वाई टाइप करते जाते हैं, उससे पता चलता है कि आप है ना कितने प्रॉपर तरीके से क्लास को ले रहे हैं, कि कितने ज्यादा बार आपको बोलने के बाद, है ना, बोलने के बाद भी आप है ना इसी तरीके के काम करते जा रहे हैं। तो पता चलता है कि कितनी बातें आप मानते हैं बड़ों, है ना। नीस है नीस। अब मैं जो भी बच्चा टाइप कर रहा है मैं उसी को बोल रहा हूँ कि कितना अच्छे तरीके से आप क्लास को ले रहे हैं, कितना आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, है ना। कि आपको बोला जा रहा है कि आप एक ही बार टाइप करेंगे और आप बार बार टाइप करते जा रहे हैं। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। तो इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस को आपको कर लें, तो जो भी बाकी क्वेश्चंस है सभी क्वेश्चंस आपको कर लें। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो पूछ लेंगे। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 आपको करा दिया है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक है। तो यहाँ पर बताना है कि जो मान दिए गए हैं वो इन बहुपद के क्या होंगे, शून्यांक होंगे। ये आपको चेक करना है कि शून्यांक है या नहीं है। तो शून्यांक के लिए मैंने बताया था कि 0 आ जाना चाहिए। तो जैसे मैं पहला क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ यहाँ पर कि फर्स्ट दिया हुआ है कि पी एक्स, बेटा इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो ध्यान से समझेंगे और ध्यान से देख लेंगे कि किस तरीके से आपको सोल्व करना है ना। तो यहाँ आप देखेंगे कि आपको क्या करना है, शून्यांक निकालना है। किस पर, x बराबर माइनस के 1/3 का। तो उसके लिए आपको क्या करना है, शून्यांक निकालना है ना। तो शून्यांक का मतलब ही ये है कि पी एक्स का मान 0 आ जाना चाहिए। पी एक्स का मान कितना आ जाना चाहिए बेटा, 0 आ जाना चाहिए। तो अब पी एक्स की जगह पर आप रख दीजिए 3x+1। तो यहाँ पर रखा मैंने 3x+1 बराबर 0। एक मिनट, यहाँ पर क्योंकि शून्यांक बताना है कि शून्यांक है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, x की जगह पर माइनस के 1/3 रखेंगे। x की जगह पर रखना है बेटा माइनस के 1/3। तो यहाँ पर भी रखना है 3 गुणा माइनस के 1/3 और +1। अब ध्यान से देखोगे कि यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया है और ये बचा है माइनस के 1 और प्लस के 1। तो ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। तो ये आ गया बेटा 0। तो 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर माइनस के 1/3, x बराबर माइनस के 1/3, पी एक्स का क्या होगा, पी एक्स का एक शून्यांक है। पी एक्स का एक क्या है बेटा, शून्यांक है। अंक। तो इसी तरीके से जिस पर भी मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, वो शून्यांक हो जाता है। क्या आया है समझ में सबको। यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके, है ना, ताकि सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो सके। तो यहाँ मैंने आपकी बार लिया है ये वाला 6 पी एक्स बराबर LX+M। तो पी एक्स बराबर LX+M और दिखाना है ये x बराबर -m/L। तो x की जगह पर आपको क्या रख देना, -m/L। तो यहाँ पर रख देंगे L मल्टीप्लाई -m/L +m। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, L से L कैंसिल हो गया और ये -m+m बचा। ये प्लस है ये माइनस है, ये भी कैंसिल हो गया तो 0। तो ये भी क्या आ रहा है बेटा, एक शून्यांक आ रहा है। तो x बराबर माइनस के m/L पी एक्स का एक शून्यांक।
बताइए क्या समझ में आ गया सबको? वाई अगर कोई डाउट है किसी भी बच्चे का तो पूछ लेंगे। नो सर। डाउट नहीं सर। चलिए, तो कोई डाउट नहीं है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर दिया। अभी अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर शून्यांक ज्ञात करना है कि इसका शून्यांक क्या होगा। तो मैं दो क्वेश्चन यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ आपको। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5। तो क्या निकालना है बेटा? शून्यांक निकालना है ना आपको। और जब भी शून्यांक बोला जाए निकालने के लिए तो आपको क्या करेंगे, शून्यांक का मतलब ये होता है कि बहुपद का मान कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो इस यहाँ पर पी एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 5। तो यहाँ पर रख दीजिए एक्स प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ देखो बेटा 5 दिया हुआ है क्योंकि x का मान निकालना है, और x का मान निकालने के लिए हम इस 5 को RHS साइड में भेज देंगे। तो ये आ जाएगा कितना, -5। ठीक है, तो x का मान आ गया बेटा कितना, -5। बताइए क्या समझ में आया क्वेश्चन नंबर 4? यस सर यस सर। जितिन बोल लगे। सर चलिए, तो मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा हूँ इसका। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 7th। ठीक है, 7th में यहाँ पर कर रहा हूँ कि पी एक्स बराबर दिया हुआ है सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। तो मैंने क्या बताया था आपको, 7th मैंने लिखा यहाँ पर कि पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो अभी मैंने बोला था कि जब भी शून्यांक निकालना हो तो आपको पी एक्स को 0 रख देना है। पी एक्स को क्या रख देंगे बेटा, 0 रख देंगे। जीरो मैं सर। इसको रेड कलर से लिख के दिखाता हूँ आपको कि पी एक्स को क्या रखना है बेटा, 0 रखना है। तो यहाँ पर पी एक्स का मान कितना है, सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पर रख दीजिए सी एक्स प्लस डी बराबर 0। यानी सी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, -के डी। यानी सी एक्स एक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस में था तो उधर जाके माइनस हो गया, है ना। यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी डिवाइड में आ जाएगा। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। मैं क्वेश्चन Yes, पूछूंगा आपसे, अगर अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लेंगे। चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो ये क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे आप। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा। ये 3x-4, 3x-4 है, इसका शून्यांक निकालना। चलिए शून्यांक निकालेंगे और चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। शून्यांक निकालना है और चैट बॉक्स में आंसर करना है। सभी नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले, और उसके बाद आप चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। चैट बॉक्स में आंसर करना है बेटा सबको। जितने भी बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। शून्यांक बताना है, जैसे अभी हमने 2 क्वेश्चन करे हैं पीछे, वैसे ही आपको करना। चलिए बेटा, अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। दिया सर। ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। क्या हुआ बेटा? अगर समझ में नहीं आया है तो सभी बच्चे
9 लिख सकते हैं अगर समझ में नहीं आया है तो। अगर समझ में आया है, आपने सोल्व कर लिया है, तो सभी बच्चे आंसर लिखेंगे अपना। अभी फिर से आंसर कॉपी करने लगे आप। अभी पीछे जाके देखिए, जो पीछे 2 क्वेश्चन मैंने कराए थे आपको, उसमें कहीं पर भी एक्स आया था क्या? बंदूक का फोटो। बेटा इस तरीके से मतलब कोई भी फायदा नहीं होने वाला। अगर मैंने क्वेश्चन कराया है, अगर समझ में आया है तो ठीक है कि समझ में आ गया है, लेकिन अगर समझ में नहीं आया है तो आपको बोलना भी तो है कि समझ में नहीं आया है, आप फिर से बता दीजिए। आप बोलते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है आप। यहाँ सिंपल मैंने बोला कि आपको शून्यांक निकालना है, और जब भी शून्यांक निकालने के लिए बोला जाएगा तो आपको पी एक्स बराबर 0 रखना पड़ेगा। पी एक्स बराबर 0, और पी एक्स हमें दिया है 3x प्लस माइनस 4, तो 3x माइनस 4 बराबर 0। 3x माइनस 4 बराबर 0। अभी मैंने क्या बताया था कि x को तो यहीं पर रखना है, तो 3x को तो यहीं पर रखना है, इसको भेज देना है राइट हैंड साइड में, तो ये आ जाएगा, ये माइनस का इधर आकर हो जाएगा प्लस, तो 4 आ गया। अब जो भी मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएगा, तो ये आंसर आ रहा है आपका x बराबर 4/3। तो 4/3 आंसर आ रहा है आपका। क्या समझ में आया है अभी? यस सर। चलिए, अगर समझ में आया तो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए। शून्यांक निकालना है, इसका भी सेम ही क्वेश्चन दिया है मैंने ऑलमोस्ट। सभी बच्चे आंसर करेंगे, नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले, और उसके बाद चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। सर ये 2x है। हाँ बेटा, 2x है। चैट बॉक्स में आंसर लिखना है बेटा सबको। चलिए, अभी तक किसी बच्चे का आंसर नहीं आया है, तो सभी बच्चे अपने नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले। जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन कराया ना आपके सामने, वैसे ही सेम करना है। और जो बच्चे क्लास को लीव कर रहे हैं ना, बाद में यही बच्चे बोलते हैं कि सर हमारी अटेंडेंस नहीं लगी। मेरी लगती भी कौन है सर, मैं पूरी लूं। आंसर करेंगे बेटा सभी बच्चे, अपना चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, क्या आंसर आ रहा है आपका, कितना आया है एक्स का मान। वेरी गुड। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर लिखेंगे, बाकी सभी बच्चों मेरा को। सही है। हाँ बेटा, सही मेरा है। सही। और मैं योगेश बोल रहा हूँ। वेरी गुड बेटा योगेश। फिर से बाकी बच्चे कॉपी करने लग गए हैं। तो यहाँ क्या बोला गया आपको, कि यहाँ पर बोला गया था शून्यांक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पी एक्स बराबर 0 रखें, और 0 रखा आपने तो मतलब क्या हुआ, 2x माइनस 1 बराबर 0। 2x माइनस 1 बराबर 0, पी एक्स की जगह पर आपने रख दिया 2x माइनस 1 बराबर 0, यानी 2x को यहाँ पर ही रखना है और इसको भेज देना है इधर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस, और x बराबर आ जाएगा 1/2। तो सर बताइए, समझ में आया अभी?
सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो आप कुछ है ना क्वेश्चन बुक के कर लेते हैं। ठीक है बेटा योगेश। चलिए बुक का देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन और। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं सारे, है ना, ओके इसी सर। तरीके से क्वेश्चन करने हैं। तो जैसे हम फोर्थ क्वेश्चन का ये ले लेते हैं, सेवंथ पार्ट ही ले लेते हैं। सेवंथ पार्ट हमने करा था, ठीक है, करके देखा था हमने सेवंथ पार्ट। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पर पी एक्स बराबर दिया हुआ है सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पर क्या निकालना है, शून्यांक निकालना है। तो शून्यांक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पी एक्स बराबर 0 रखना पड़ेगा, x बराबर 0। हाँ। है ना। तो यानी कि सी एक्स प्लस डी बराबर 0। n प्लस डी डी को हम भेज देंगे राइट हैंड साइड में, तो आ जाएगा सी एक्स बराबर माइनस डी, और एक्स के मल्टीप्लाई में जो भी है उसको डिवाइड, तो माइनस के डी अपॉन सी। ओके मास्टर ने ना बताइए। क्या समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो एक क्वेश्चन और आप करके दिखाएंगे। मैंने लिखा पी एक्स बराबर 7x प्लस 7, 7x प्लस 7। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आंसर करना है बेटा सबको। ठीक है बेटा, जल्दी आंसर करेंगे, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा सभी। अभी तक आंसर नहीं आ रहे हैं बेटा। आंसर जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना है। भेज दिया। ठीक है बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर सेंड करेंगे अपना। सात 7/7। तो 2-3 ही बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं आंसर? बेटा शून्यांक निकालने के लिए क्या बोला गया आपको? आपको बोला गया कि पी एक्स बराबर 0 रख देना है। तो यस पी एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, 7x प्लस 7 रखेंगे। तो 7x प्लस 7 बराबर 0। तो x वाले को तो यहीं पर रखना है, ठीक है, x वाले को यहीं पर रखना है, जो बिना x वाला है उसको यहाँ पर भेज देंगे। अब मैंने बोला था जब आप इसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये प्लस का है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस के साथ। अब जो मल्टीप्लाई में है वो जाता है डिवाइड में, तो माइनस के 7/7 आंसर आ रहा है। या फिर आप क्या लिख सकते हैं, 7 को 7 से भाग कर सकते हैं, तो 1 बचेगा, यानी कि माइनस का 1 आंसर आ रहा है। बताइए समझ में आया सबको? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है सभी बच्चों को तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे।